ब्रह्म राक्षस, एक खौफनाक प्रेत की कहानी। ब्रह्म राक्षस भारतीय लोक कथाओं में एक खौफनाक और शक्तिशाली प्रेत आत्मा है। इसे ब्रह्म राक्षस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उत्पत्ति किसी ब्राह्मण या तपस्वी से जुड़ी हुई होती है, जो अपने तपस्या या साधना में किसी प्रकार से विघ्न डालने के कारण राक्षस में बदल जाता है। ब्रह्म राक्षस की कहानियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं और यह अक्सर उन ब्राह्मणों के रूप में प्रकट होते हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया हो या जिनका अंत दुखद हुआ हो। यह कहानी एक ऐसे ब्राह्मण की है जो अपनी तपस्या में गहरी रुचि रखता था, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने एक गलत मार्ग अपनाया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण था जिसका नाम शंकर था। शंकर बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी था और लोग उसकी पूजा आराधना और उसकी ज्ञान की सराहना करते थे, लेकिन शंकर को अपनी तपस्या से बहुत ज्यादा गर्व था। वह चाहता था कि उसकी शक्ति और ज्ञान में कोई कमी न रहे। उसे और भी शक्तियां चाहिए थीं और इसके लिए वह एक ऐसा तंत्र मंत्र खोज रहा था जो उसे अजेय बना दे। शंकर ने कई सालों तक कठिन तपस्या की, लेकिन वह अपनी इच्छा पूरी करने में सफल नहीं हो पाया। एक दिन उसने सुना कि एक विशेष तंत्र विद्या है जो किसी को अमर बना सकती है, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी बलि चढ़ानी होती है। शंकर ने इस तंत्र विद्या को प्राप्त करने के लिए बिना सोचे समझे उस बलि को स्वीकार कर लिया। उसने एक निर्दोष व्यक्ति की बलि दी और उस तंत्र को पूरा किया। लेकिन तंत्र की प्रक्रिया के बाद शंकर की अवस्था बहुत बदल गई। उसकी तपस्या से प्राप्त शक्तियां तो उसे मिल गईं, लेकिन उसने जिस बलि को चढ़ाया था वह आत्मा उस तंत्र के साथ जुड़ गई और शंकर के जीवन में खतरनाक बदलाव लेकर आई। शंकर धीरे धीरे एक ब्रह्म राक्षस में बदलने लगा, क्योंकि वह एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने के कारण आत्मिक शांति खो चुका था। उसकी आंखों में रक्त लाल हो गए और उसका चेहरा विकृत हो गया। वह अब न केवल एक साधारण इंसान था, बल्कि एक खतरनाक राक्षस बन चुका था जिसका कोई चेहरा नहीं था और वह केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागता था। अब शंकर को अपनी आत्मा की शांति पाने के लिए अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना था, लेकिन उसने इस रूप में अपनी नफरत और क्रूरता को बढ़ा लिया। वह किसी भी इंसान को अपना शिकार बना लेता था। जो भी व्यक्ति रात के समय उस गांव के पास से गुजरता, वह शंकर की आत्मा के जाल में फंस जाता। उसकी भयानक हंसी और खौफनाक आकार से लोग कांप उठते थे। वह उन लोगों को पकड़कर अपनी शक्ति से उन्हें मार डालता और उनकी आत्माओं को अपनी शक्तियों में समाहित कर लेता। गांव वाले डर के मारे उस जगह से दूर भागने लगे। कहते हैं कि शंकर की आत्मा अब एक ब्रह्म राक्षस के रूप में वहां भटकती थी। वह हर रात किसी न किसी को अपनी शिकार बनाता और उनकी खोपड़ी से खून चूसता था। कई वर्षों बाद एक महान तांत्रिक ने उस गांव में कदम रखा। उसने शंकर के ब्रह्म राक्षस के रूप में बदलाव को देखा और उसे समाप्त करने का निश्चय किया। तांत्रिक ने शंकर के प्रायश्चित के लिए एक विशेष तंत्र मंत्र किया। तांत्रिक ने गांव वासियों की मदद से शंकर को इस कुप्रभाव से मुक्त किया और अंत में शंकर को शांति मिली। लेकिन कहते हैं कि आज भी उस गांव के पास लोग रात के समय उस ब्रह्म राक्षस की खौफनाक चीखें सुनते हैं। उसका भूत कभी शांति नहीं पा सका और वह हर रात उस गांव में अपना शिकार ढूंढता है। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक तपस्वी व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण अंधकार की ओर बढ़ सकता है और अंततः एक भूतिया प्रेत बन जाता है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आप सच में इस सिहरन भरे सफर के लिए तैयार हैं? तो देखिए और जानिए प्यार और डर का असली रूप।